हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों की तो जो है वो गर्मी की छुट्टियां लगभग 20-25 दिन ही जो है वो बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो है वो आपने गर्मी की छुट्टियों में क्या किया। ऐसा क्या काम किया है जिससे आपको ये लग सके कि हाँ, मैंने कुछ तो जो है वो प्रोडक्टिव किया है। और यदि अभी तक कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं किया है, प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो आप जिससे कुछ आप सीख पा रहे हैं, है ना। तो जो है वो कि यदि अभी तक आपको लग रहा है कि मैंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, और कई पेरेंट्स लोगों से मेरी बातचीत होते रहती है और वो बोलते हैं कि बच्चे तो जो है अभी छुट्टियां चल रही है तो दिन भर मोबाइल पकड़ करके बिजी रहते हैं, ये सब चीज। तो ये कंप्लेन यदि कोई स्टूडेंट्स की करता है, मतलब अपने बच्चों की करता है, और वो सभी बच्चे जो है वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, तो मुझे अच्छा ही लगता है। तो मैं आप लोगों को आज जो है वो कुछ ऐसे प्रोडक्टिव चीज जो है मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रोडक्टिव थिंग्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो ये 20-25 दिनों में भी आप लोग जो है वो कर सकते हो। There are 6 productive things that you can do in this remaining summer vacations, I can say. तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो फिर। तो और यदि आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो एज यूजुअल आप इसको जो है वो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो है वो जब भी आप लोगों को कोई नया वीडियो मेरा अपलोड होता है तो उसमें आप लोगों को जो है ये वीडियो तुरंत आपके मोबाइल में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो पहला जो प्रोडक्टिव चीज वो आप जो है वो अभी समर वेकेशन में कर सकते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्टिव थिंग विच यू कैन डू इज लर्न हाउ टू कुक। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप खाना बनाना सीखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों से जब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों से जब मैं बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमको तो कुछ खाना वाना बनाने आता नहीं है। हालांकि जो रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो तो खाना बनाना वगैरह जानते हैं, बिकॉज ये तो जो है वो उनके रूटीन के कार्यों में शामिल रहता है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो खाना बनाना वगैरह जो है वो नहीं जानते हैं। तो खाना बनाना कोई ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे सर्च करो और कहीं, बिल्कुल आपके घर में सारा चीज जो है वो मौजूद है। तो वहां से जो है वो आप खाना बनाना सीख सकते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अधिकांश आप लोगों में से अधिकांश स्टूडेंट्स जो है वो 12वीं के बाद कहीं बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है बच्चों के लिए वो यही कि उनको खाना बनाने नहीं आता है, तो उनको टिफिन के लिए खर्च करना पड़ता है या तो फिर बार बार होटल में जाके खाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इस कला को सीख गए तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। Second productive things which you can do is learn a new language, है ना। तो ये जो है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मीन्स लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो बिकॉज आई एम an English teacher, so I will suggest you to learn English in this summer vacation. Even अभी तो आपकी छुट्टियां जो है बहुत कम बची हुई है और you will complain that how we can learn English. तो ये जितना भी बचा हुआ है उस समय का जो है वो आप सदुपयोग कर सकते हैं टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। और मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो है वो कोरियन सॉन्ग्स वगैरह देखते हैं या और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो यूट्यूब में देखते रहते हैं। तो जो है वो भी अच्छा है, बट
यदि आप जो है वो अंग्रेजी सीखते हैं, तो जैसे इसको कहा जाता है एडिंग टू द फेदर, मतलब एक नया चीज जो है वो उनके उसमें इंटेलिजेंस में जो है वो जुड़ जाता है। और आपको ये चीजें जो है वो आपको कैरियर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, दैट मीन्स लर्निंग इंग्लिश। ओके। Third productive things which you can do is लर्न न्यू स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अब आप तो बोलेंगे कि भाई अभी तो जो है वो समर है, इतनी धूप है, तो हम जो है वो क्या स्पोर्ट्स अभी सीख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन विच आई कैन सजेस्ट यू इज द स्विमिंग, है ना। तो जो है बहुत सारे जगहों पर जो है वो स्विमिंग जो है वो सिखाया जाता है, तो आप लोग जो है वो स्विमिंग सीख सकते हो। या कम से कम जो है वो आप इंडोर गेम्स तो जो है वो सीख ही सकते हैं, है ना। जैसे आप जो है वो चेस वगैरह सीख सकते हो। और आजकल तो आप जान रहे हैं कि एक ऐप में जो है वो सब कुछ जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह, मतलब यदि आप चेस भी सीखना चाहें तो उसके लिए आपके पास जो है एक ऐप मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो चीजें जो है वो इंडोर गेम्स एटलीस्ट यू कैन लर्न। ओके, आउटडोर गेम्स दैट इज आई थिंक नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज टू मच हॉट आउटसाइड। तो जो है वो ये तो नहीं हो पाएगा, बट स्विमिंग आप लोग डेफिनेटली सीख सकते हैं। और चेस वगैरह इंडोर गेम्स और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं दैट यू कैन डिसाइड व्हाट गेम्स यू वांट टू लर्न। ओके। The fourth productive thing which you can do in this summer vacation is go on hiking. हाइकिंग का मतलब क्या है कि जो है वो आपके यदि आसपास कोई पहाड़ी क्षेत्र है या कुछ भी ऐसा जो है वो जैसे रिवर साइड वगैरह है, तो वहाँ पर जो है वो आप हाइकिंग के लिए, हाइकिंग का मीन्स होता है चढ़ाई या करना, या फिर जो है वो जस्ट पैदल चलना जो है वो, ये भी जो है बहुत अच्छी चीज है। हाइकिंग यदि आप लोग सीख सकते हैं, और यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह जो है वो समर कैंप वगैरह होता है, वहाँ पर भी जो है वो आप लोगों को हाइकिंग सिखाया जा सकता है। तो देखिए यदि आपके स्कूल के आसपास या आई वांट टू से यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर जो है वो कोई समर कैंप वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो है वो आपको आप जो है वो हाइकिंग सीख सकते हो। या आपके आसपास यदि कोई नेचुरल चीजें हैं तो वहाँ पर भी जा करके आप हाइकिंग सीख सकते हो। फिफ्थ जो ऑप्शन है आपके पास प्रोडक्टिव थिंग है जो आप सीख सकते हो या कर सकते हो, कहूँगा ये सीखने वाली बात नहीं है, ये तो आप सब लोग जो है वो कर सकते हैं। दैट इज व्हाट टीच यंगर किड्स। मतलब यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं जो आपसे लोअर क्लासेस में हैं, तो आप जो है वो उनको पढ़ा सकते हो। एंड टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग जो है वो। देखिए जैसे आप लोग बोलते हैं कि अरे ये टीचर को जो है वो इतनी सारी चीजें जो है वो कैसे याद रहती है, तो ये जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो ये उस चीज को, जो टीचर जो होता है वो जो चीज आपको पढ़ाना है उस चीज को वह 10 बार पढ़ता है, आपको वो एक बार पढ़ाएगा लेकिन वो चीज को जो है वो खुद 10 बार पढ़ेगा। तो कोई ऐसा चीज जिसको आप भी जो है वो सीखना चाहते हो, तो ऐसे चीजों को भी जो है वो आप अपने यंगर जो सिबलिंग्स है उनको जो है वो टीच कर सकते हो। चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश भी टीच करके उससे क्या है कि आपका भी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगा। या जिस सब्जेक्ट में भी आप अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं
उस सब्जेक्ट को अपने सिबलिंग्स को, जो यंगर सिबलिंग्स है, उनको जो है वो सिखा सकते हैं। And the last but not least, sixth productive thing which you can do is read a new book. आप में से बहुत कम बच्चे, आई एम टेलिंग इट सीरियसली, बहुत कम बच्चे जो है वो आजकल पुस्तकें पढ़ते हैं। आप खुद सोचिए कि आपने कौन सी बुक अदर देन योर टेक्स्ट बुक, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ी। आप तो बोलेंगे सर साल भर तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, और कितना आप हमको पढ़ने के लिए बोलोगे। तो आप भैया अपना टेक्स्ट बुक मत पढ़ो, ठीक है, लेकिन कोई जो दूसरी बुक है, मोटिवेशनल बुक्स आजकल आप लोगों को बहुत मिल जाएगा। और डोंट रीड इट ऑनलाइन, ऑनलाइन आप मत पढ़िए, ओके। परचेज द बुक। यदि आपके लोकल मार्केट में नहीं मिल सकता तो योर लोकल मार्केट इज व्हाट यू नो, आई विल नॉट टेल इट्स नेम, बस आप जो है वो उसको ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करवा सकते हो। वो बुक जो है वो, तो जो भी आपकी बुक है, एक बहुत अच्छा बुक है शिव खेड़ा की यू कैन विन, आपकी जीत करके जो है हिंदी में, एंड यू कैन विन इन इंग्लिश। बहुत अच्छी बुक है फॉर द स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो है, मैं कुछ बुक्स वगैरह भी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसे बुक्स को जो है वो आप लोग पढ़िए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। And reading a book, especially in English, if you are reading that book, that will improve your language also. लैंग्वेज भी आपका बढ़ाएगा, अच्छा करेगा, इम्प्रूव करेगा, और साथ ही साथ जो है वो आपका जो नॉलेज है उसको भी जो है वो आपको इम्प्रूव करेगा। तो आप जो है वो, चाहे आप खाली समय का सदुपयोग करने के लिए पढ़ना चाहें, या फिर जो है वो जस्ट अपना नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना चाहें, जैसे भी हो, लेकिन कोई ना कोई पुस्तक पढ़ने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। तो जो है वो स्टूडेंट्स, आज के ब्लॉग को, आज का मेरा लेक्चर जो है यहीं पर आप लोगों के लिए समाप्त होता है। आप बोलोगे सर आप बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हो करके, तो आई एम एंडिंग माय लेक्चर हियर, ओके। तो जो है, लेकिन मैं जो पेरेंट्स हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। ये मत बोलिए कि वो बच्चे तो जो है दिन भर मोबाइल ही देखते रहते हैं, बात नहीं सुनते हैं। सुनेंगे, आपकी बात जो है वो सुनेंगे, थोड़ा प्यार से उनको समझाइए। तो जो है वो आप भी जो है एज ए पेरेंट उनकी तरफ ध्यान दीजिए कि दिन भर जो है वो सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर जो है वो बिजी ना रहें। तो इस प्रकार से जो है वो आप भी उनको प्रोडक्टिव थिंग्स सिखाने में जो है वो मदद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर हम जो है वो वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, मेरे चंद्रा स्टडी रूम के नए वीडियो में। तब तक के लिए जो है वो कीप ऑन स्माइलिंग, सी यू, गुड बाय।